नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे मार्केट डाउन क्यों हो रहा है। देखिए साहब, मार्केट डाउन हो रहा है अपनी वजह से, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में ऐसे ऐसे महारथी पड़े हुए हैं जो सोचते ही नहीं कुछ भी करने से पहले। कम से कम ये सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट जो है दूर तक जाएगा, कितना जाएगा वो नहीं सोचा। केवल उतना सोच लिया कि हमारा बेनिफिट किस में है, लेकिन ये नहीं सोचा कि आपका बेनिफिट तो तब होगा ना जब मार्केट का बेनिफिट होगा। तो ये सोचा नहीं। अब उसका महारथी कौन? केवल एक सीजे बाइनेंस। अब इसने ऐसी खिचड़ी पकाई हुई है कि अब इसको खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको क्या करूं, अब किधर लेके जाऊं। वो हालत हो गई है। इसने खुद जो है कहता है FTX को डुबाने के चक्कर में अब अपनी भी भद पिटवा ली है, और वो कहीं ना कहीं वो कहता है अब ये भी थोड़ा सा ट्रबल है इसके लिए। देखिए, होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि मार्केट बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेगा। मार्केट टेंशन में रहेगा तो देखिए जो इन्वेस्टर है ना, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा विश्वास टूटेगा। बस इतनी सी परेशानी है। और विश्वास टूटेगा तो देखिए फिर तो क्रिप्टो करेंसी के लिए खतरा ही खतरा है। भाई सारी बात क्रिप्टो करेंसी में है क्या? कोई रूल्स रेगुलेशन तो है नहीं, केवल विश्वास पर ही तो टिका हुआ है सब कुछ। सब कुछ विश्वास पर है, कहीं कोई लिखा पढ़त नहीं है। जिसे कहते हैं कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो तो कुछ नहीं है, केवल विश्वास पर चल रहा था सब कुछ। और वो भी किसके? इन बड़े बड़े एक्सचेंजों के विश्वास पर कि चलिए ये हमारा सब कुछ जो है हैंडल कर रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत भी सबसे ज्यादा इन्होंने ही पैदा करी, सीजे बाइनेंस। अब इसने कल जो एक CNBC को इंटरव्यू दिया, उसमें अब वहां पर इसको $2 बिलियन वापस भी करने पड़ सकते हैं। अब ये कौन सा था? ये $2 बिलियन वो था जो FTX का जो इक्विटी था, जो इसके पास जो एक उसको वापस बायबैक करना पड़ा था किसको? FTX को। तो उसके एवज में इसको $2 बिलियन पे किया था FTX ने। अब सवाल उठ रहा है भाई क्या आपको अगर वो वापस करना पड़ा तो क्या आप वापस कर सकते हो? तो ये तो कह दिया सीजे ने कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वापस कर देंगे। लेकिन यहां एक पेच और भी है, ये $2 बिलियन का $8 बिलियन भी हो सकता है। अब समस्या यहां पर भी आगे। तो कहीं ना कहीं जो इसने ये कहा ना कि हाँ हम सफिशिएंट अमाउंट रखते हैं, हम पे कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब यहां पर दूसरा सवाल जब पूछा गया कि भाई आपने जो शो किया अपनी लायबिलिटी तो शो ही नहीं की, आपने अपने असेट्स शो किए, लायबिलिटी क्यों नहीं शो किए? तो इस पे सीजे बाइनेंस वो कहता है कि गड़बड़ा गया सब कुछ, बगले झांकने लगा। भाई देनदारी कितनी है वो क्यों नहीं दिखाई? तब उसके लिए कि साहब हम जिस ऑडिटर के साथ काम कर रहे थे उसने अपनी सेवाएं देनी बंद कर दी। क्यों भाई? ऐसे ही बंद कर दी क्यों? उसको भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लगा, और उसको ये लगा कि अब मैं अगर इसके साथ और मिलकर गड़बड़ करूंगा तो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगी। भाई आखिर बात अमेरिका की है, FTX अमेरिका का था, और मजार्स को भी ये बहुत अच्छी तरह पता था अगर मैं सीजे के साथ फंस गया तो मेरा भी बहुत बड़े स्केल पर लॉस हो जाएगा। मजार कोई छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है, 80-90 देशों में अपनी सेवाएं देती है, ऑडिट करती है बड़ी बड़ी कंपनियों की। तो भाई वो क्यों एक के पीछे मरेगा? इसीलिए उसने पहले से ही अपना सोच के चला था कि क्रिप्टो करेंसी के लिए अलग से ब्रांच बनाई थी, वही उसने खत्म कर दी, क्लोज कर दी। तो इसलिए साहब ये सब गड़बड़ जाला कहीं ना कहीं सीजे कहते हैं ना अपने ही जाल में धीरे धीरे फंसा, और अब वो गड्ढा जो है ना उसका गहरा होता जा रहा है। तो जो भी है, लेकिन ये हो क्या रहा है? हो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का नुकसान रहा है, केवल विश्वास टूट रहा है छोटे इन्वेस्टर का, और कुछ नहीं हो रहा है। होगा कुछ नहीं, क्रिप्टो है, रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन क्या है कि थोड़ा विश्वास कम होगा और उस विश्वास को लौटने में बहुत टाइम लगेगा। अब यहां पर ये हो गया। दूसरा एक इसमें एक पंगा और भी निकल के आ रहा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं। जस्टिन सन का कुछ ज्यादा ही आजकल बाइनेंस में वो हो गया उंगलबाजी करना, बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है जस्टिन सन के द्वारा। क्यों भाई? जस्टिन सन का ऐसा क्या दिल आ गया बाइनेंस पर या सीजे पर कि बहुत ज्यादा उसमें जो है धड़ाधड़ एंट्रियां करवा रहा है? तो ये जस्टिन सन का खेल और निकल के आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये बाइनेंस के चक्कर में खुद अपने यहां ले डूबे ट्रॉन को। तो भाई इस जस्टिन सन का भी कुछ ना कुछ देखते हैं बाद में क्या निकल के आता है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, देख लीजिए सारे के सारे जस्टिन सन ने जो है क्यों बाइनेंस में इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहा है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तभी जस्टिन सन भी आजकल बहुत ज्यादा फेवर में हो गया बाइनेंस के। तो जस्टिन सन का भी देखते हैं क्या होता है आगे। जो अगली न्यूज है ये वो बता रहा हूं जो कहीं ना कहीं मार्केट को इंपैक्ट डालती है, मार्केट को कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि गड़बड़ जाले में लेके जा रही है। अर्मानिनो, ये एक नाम है अर्मानिनो, ये भी एक ऑडिटर है जैसे मजार्स था, ठीक है। ऐसे ही इसने भी
FTX यूएस का, नेक्सो और क्रैकन एक्सचेंज, इनका ऑडिट ये करता था, इसने भी बंद कर दिया कि भाई मैं भी नहीं करूंगा। यानी क्रिप्टो से इन जो ऑडिटर्स हैं बड़े बड़े, इनको डर लगने लगा। इसने भी साफ मना कर दिया कि भाई साहब मैं ऑडिट नहीं करूंगा। तो कुल मिला के अभी तक तो यही कर रहा था, लेकिन अब इसने भी मना कर दिया। तो ये क्या, ये सब एक तरह से फड़ निकल के आ रहे हैं कहीं ना कहीं। वो कहते हैं ना कि जब जहाज डूबता है तो सब निकल निकल के भागते हैं, तो वही वाली कहानी हो गई है कि क्रिप्टो में जो अभी तक फायदा ले रहे थे तब तक तो सब ठीक था, अब देखा कि क्रिप्टो में भाई सब एक तरफ से फंसना शुरू हो गए, तो ये सब निकल निकल के भाग रहे हैं। तो वही हुआ कि अर्मानीनो भी जो है उसने भी काम धाम छोड़ दिया कि भाई मैं ऑडिट नहीं करूंगा किसी भी क्रिप्टो करेंसी का। तो अब तक जो है इन तीन का करता था, तो अब वो भी खत्म करें। ठीक है, आगे है ग्लोबल स्टॉक मार्केट जितने भी हैं वो सब के सब फियर हैं, डर है। वो किसकी वजह से? मिस्टर पावेल की वजह से। अगर मिस्टर पावेल ने जो हमें दो गुड न्यूज दी, सीपीआई डाटा कम आया, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, लेकिन उसके बाद जो बोले वो बोलना नहीं था उनको। अगर बोलना था तो थोड़ा जलेबी की तरह घुमा घुमा के बोल देते। जो सीधा क्लियर कट ये बोलना कि भाई हम यही नहीं रुकेंगे, आगे भी हम और बढ़ा चढ़ा के अपना जो उसको इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें अपना 2% पे इन्फ्लेशन लेके आना है। तो भाई साहब बस उतना काफी था पावेल के लिए बोलना, और उसने जो है स्टॉक मार्केट को नीचे बिठा दिया। तो ये कुछ सारे सिम्टम्स मिल के क्रिप्टो करेंसी को नीचे लेके जा रहे हैं। इनकी वजह से क्रिप्टो करेंसी नीचे जा रही है। और बाकी तो वो कहते हैं ना कि कुछ अपने भी करतूते हैं भाई, सीधी सी बात है भाई। क्रिप्टो करेंसी में जो बड़े बड़े महारथी हैं उन्होंने ऐसे गुल खिला रखे हैं कि अब वो सब सामने आ रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट भी नजर आ रहा है। बाकी ये कहो कि और कहीं से कोई तूफान आया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम ये देखते हैं 24 आवर में कौन सा कॉइन कितना गिरा। फाइल कॉइन बहुत गिरा। फाइल कॉइन ये मान लीजिए लगभग जो है 21-22% गिर गया। जो अभी करंट का प्राइस चल रहा है लगभग $3 पे चल रहा है। ऑल टाइम हाई इसका कभी 237 हुआ करता था। 237 से $3 पे आना, क्या बचा? कुछ नहीं, जीरो मान लीजिए आप, यही कह सकते हैं। BNB अभी करंट में $236 पे चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, वरना इससे भी नीचे जा चुका है ये, लेकिन अभी ऊपर आ गया है। तो 236 पे अभी चल रहा है, लगभग 8% नीचे है। और ये भी $691 का कभी हुआ करता था, यही कह सकते हुआ करता था। आगे कब होगा ये तो नहीं पता अभी, क्योंकि जो हालात हैं उससे तो लगता है कि बुल रन थोड़ा सा कहीं आगे ना खिसक जाए, क्योंकि हालात ही ऐसे इतने ज्यादा खराब हो रहे हैं। डॉज कॉइन $0.07 करंट में चल रहा है, जो लगभग 6 से 7% ये भी गिरा। और ऑल टाइम हाई इसका $0.73 कभी हुआ करता था। चिलीज CHZ $0.11, यानी कि पॉइंट के बाद, ठीक है, लगभग 13 से 14% गिरा। ये भी कभी $0.89 का हुआ करता था। फ्लो कॉइन $0.75 करंट में प्राइस है, लगभग 11% नीचे आया। और ये भी कभी $46 का हुआ करता था। अब ये हुआ करता था, ये कब होगा आगे कोई पता नहीं, क्योंकि जो हालात हैं वो इंडिकेशन कुछ और ही कर रहे हैं। बाकी जो गिरे हैं सभी गिरे हैं, ऐसा नहीं कि यही गिरे हैं। मार्केट में ऐसा ही कोई भी शायद कोई कॉइन हो जो ये समझो कि ना गिरा हो। सभी 5-6% से लेके और आप देख रहे हैं 20 से 22% तक गिरे हैं, सब गिरे हैं। तो ये कहोगे अकेला ये गिरे, ऐसा नहीं है। BTC अभी चल रहा है अपना $16,730 का, जो $18,000 के आसपास पहुंच गया था और वहां से नीचे आ गया। इथेरियम $1180 और एडा आपका $0.26 चल रहा है, ये भी लगभग जो है 9%, 8 से 9% गिरा। तो ये देखिए जो सब गिरावट है ना, वो ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं जो क्रिप्टो करेंसी की अपनी कमियां हैं ना, उसकी वजह से ये सारी चीजें हमें भुगतनी पड़ रही हैं। और ये देखिए जब तक सफाई नहीं होगी ना, तब तक ये सब देखना पड़ेगा और ये सब चलेगा भी। और उसकी वजह ये सब कारण हैं, ये सब मिलकर क्रिप्टो करेंसी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब आपके लिए तो देखिए केवल एक ही चीज़ है। मैंने आपको एक सुबह के टाइम में दोपहर में वीडियो दिया था अपने अर्न विद रोहितास चैनल पर, आपने वो देखा होगा। मैंने उसमें बहुत खुल के बोला, क्लियर कट बोला। जिसने नहीं देखा वो उस चैनल पे जाके देख सकता है, और बहुत कुछ उसमें आपको मोटिवेशन मिला भी होगा। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ हिम्मत ही रखनी है और कुछ नहीं रखना है, क्योंकि ये तो चल रहा है और चलने दो इसको। आप नहीं रोक सकते और ना ही आप कुछ कर सकते हो। तो बेहतर वो ये कि अभी आप थोड़ा सा बस देखें, समझें और बाइंग से अभी दूर रहें। बस इतना ही कह सकता हूं।
कि देखें समझें, लेकिन बाइंग से अभी थोड़ा दूर रहें। पहले आप देख लीजिए कि ये हो क्या रहा है और ये ड्रामा कितने दिन चलेगा, उसके बाद आप बाइंग के लिए आपके पास बहुत टाइम है, कभी भी कर सकते हैं। अगर आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, बिटकॉइन एनालिसिस सारे बंद हो गए। ये बीटीसी का एनालिसिस करने जितने भी लोग आते थे सब छुट्टी पे आजकल जा रखे हैं, कोई नहीं आपको दिखाई दे रहा, कोई बीटीसी का एनालिसिस नहीं कर रहा, सब छुट्टी पे। क्यों? बीटीसी का एनालिसिस करेंगे तो आप लोग उनका एनालिसिस करोगे कि भाई आप लोग एनालिसिस कर रहे हो, फिर ये नीचे क्यों जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने भी बीटीसी का एनालिसिस बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि अभी उनकी दुकानें नहीं चल रही हैं। उनकी दुकानें तब चलेंगी जब थोड़ा ये ग्रीनरी आ जाएगी, फिर रोज बीटीसी का एनालिसिस तीनों टाइम होगा। तो भाई आप लोग थोड़ा उनको करो दिया, भाई आओ बीटीसी का एनालिसिस करो यार, ये ऊपर कब जाएगा थोड़ा हमें भी बताओ, कुछ मजा आए इसमें यार। क्योंकि ये क्या कि सिर्फ मौका हुआ तभी आए और उसके बाद चले गए। कुछ लोग अपना पेड प्रमोशन कर रहे हैं। तो भाई बियर मार्केट है, थोड़ा सा संभल के कदम रखिए, फूक फूक के। बस यही आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है और कुछ नहीं। वरना देखिए मैंने आपको बहुत कुछ क्लियर कट समझा भी दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।